सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है हमें फर्स्ट ईयर का है, यूनिवर्सिटी का। पुस्तक का नाम है आधुनिक काव्य विवेचना। कोर्स कोड है MHD02 और टॉपिक नंबर 3 है कामायनी एवं पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध की आलोचना दृष्टि का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां पारंपरिक आलोचक जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारे वाजपेयी कामायनी को रहस्यवाद, अध्यात्म और आनंदवाद के चश्मे से देख रहे थे, वहीं मुक्तिबोध ने इस लीक से हटकर इसका समाजीकरण, समाज शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक और मार्क्सवादी विश्लेषण किया। मुक्तिबोध ने क्या किया? इस लीक से हटकर समाज शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक और मार्क्सवादी विश्लेषण किया, यानी कि आलोचनात्मक विश्लेषण किया। मुक्तिबोध ने इस पुस्तक में जयशंकर प्रसाद की कामायनी को एक नए युग के संदर्भों में व्याख्यात किया। इसके प्रमुख बिंदु और वैचारिक निष्कर्ष निम्नलिखित निकलते हैं। इसके बारे में जानते हैं कि इसके प्रमुख बिंदु क्या है और वैचारिक निष्कर्ष क्या है। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, मनु एक ऐतिहासिक और सामाजिक व्यक्ति के रूप में। जो मनु है वो ऐतिहासिक और सामाजिक व्यक्ति के रूप में पारंपरिक रूप से मनु को मानव जाति का आदि पुरुष या एक दिव्य चरित्र माना जाता है। पारंपरिक रूप से मनु को क्या माना जाता है? आदि पुरुष माना जाता है और एक दिव्य चरित्र का माना जाता है। लेकिन मुक्तिबोध के अनुसार मनु को क्या माना जाता है, यहाँ बताया गया है। मनु कोई अलौकिक पात्र नहीं है, बल्कि वह आधुनिक पूंजीवादी बुजुर्गा समाज के अंतर विरोधों से घिरे बुद्धिजीवी का प्रतीक है। मनु क्या है? बुजुर्गा समाज के अंतर विरोधों से घिरे बुद्धिजीवी का प्रतीक है। मनु के भीतर का अकेलापन, अवसाद और अहंकार दरअसल आधुनिक मध्य वर्गीय मनुष्य की मानसिक कुंठाएं हैं। पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, देव संस्कृति का विनाश, सामंतवाद का पतन। मुक्तिबोध कामायनी के चिंता और आशा सर्ग में वर्णित देव संस्कृति के विनाश को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार देव संस्कृति का विनाश असल में पूंजीवादी और विलासी सामंती व्यवस्था के ढहने का प्रतीक है। देवों का अहंकार और उनका भोग विलास ही उनके विनाश का कारण बनता है। क्या बनता है? देवों का अहंकार और उनके भोग विलास ही उनके विनाश का कारण बनता है, जो ये दिखाता है कि शोषक वर्ग का अंत निश्चित है। जो शोषक वर्ग है उनका अंत जो है निश्चित है। पॉइंट 3 है, पात्रों का नया समाज शास्त्रीय विश्लेषण। मुक्तिबोध ने कामायनी के मुख्य पात्रों को एक नए अर्थ दिए हैं। श्रद्धा, श्रद्धा केवल हृदय की रागात्मक प्रीति या भक्ति नहीं है। मुक्तिबोध की दृष्टि में श्रद्धा उस मानवतावादी चेतना का प्रतीक है जो मनु को उसके आत्म केंद्रित अहंकार से निकालकर समाज कल्याण की ओर ले जाना चाहती है। हालांकि मनु अपने पुरुष अहंकार और सामंती सोच के कारण श्रद्धा को समझ नहीं पाता। ईडा को आमतौर पर कोरी बुद्धि या तर्क का प्रतीक माना जाता है। मुक्तिबोध ने इसे आधुनिक औद्योगिक और यांत्रिक सभ्यता की नियंता शासक के रूप में देखा है। ईडा उस बुद्धिवाद का प्रतीक है जो प्रकृति और मानव श्रम का शोषण कर एक कृत्रिम साम्राज्य खड़ा करती है, जो अनंत अराजकता और विद्रोह की ओर ले जाता है। पॉइंट नंबर 4 है, फैंटेसी के रूप में कामायनी। मुक्तिबोध ने कामायनी की काव्य शिल्प को समझने के लिए फैंटेसी, सृजनात्मक दुस्वप्न या कल्पना चित्र का सिद्धांत सामने रखा है। उनके अनुसार प्रसाद जी ने अपने समय के सामाजिक संकटों, पूंजीवादी के उभार और बुद्धिजीवी वर्ग की छटपटाहट को सीधे सीधे न कहकर एक पौराणिक फैंटेसी के माध्यम से व्यक्त किया है। रचनाकार के अवचेतन में जो सामाजिक कड़वाहट थी वही कामायनी के मिथक के रूप में बाहर आई है। पॉइंट नंबर 5 है, प्रसाद जी के आनंदवाद की आलोचना। कामायनी का अंतिम लक्ष्य समरसत्ता और आनंदवाद, जहां सब कुछ भूलकर मनुष्य आनंद में लीन हो जाता है, की स्थापना है। मुक्तिबोध यहाँ प्रसाद जी से सहमत होते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से। मुक्तिबोध का मानना है कि जीवन के वास्तविक संघर्षों, वर्ग भेद और सामाजिक विषमता को छोड़कर किसी काल्पनिक आनंद लोक, कैलाश, मानसरोवर से पलायन कर जाना संकट का समाधान नहीं है। वे इसे प्रसाद जी की वैचारिक सीमा पलायनवाद मानते हैं। वो क्या मानते हैं? इसे प्रसाद जी की वैचारिक सीमा यानी कि पलायनवाद मानते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? मुक्तिबोध की यह कृति हिंदी आलोचना में एक क्रांतिकारी मोड़ थी। उन्होंने स्थापित किया कि कोई भी महान रचना अपने लेखक की व्यक्तिगत इच्छा या दर्शन, जैसे प्रसाद जी का शैव दर्शन
तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह अनजाने में ही अपने पूरे युग के आर्थिक, सामाजिक और वर्ग संघर्ष को बयां कर देती है। यह पुस्तक कामायनी को समझने के साथ साथ मुक्तिबोध की अपनी प्रगतिशील आलोचना पद्धति को समझने की भी कुंजी है। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं और इसी प्रकार की टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।